WM इलेक्ट्रिक चैनल में गाइस आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। जिस तरह कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, मेरे पास ये रूम हीटर है। तो इस रूम हीटर को हमने चला के प्रैक्टिकली चेक करना है कि ये एक महीने में कितने यूनिट कंज्यूम करता है, हमारी कितनी बिजली खर्च होती है। ये रूम हीटर जो अक्सर घरों में सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं, इसके दो राड है, एक ऊपर राड है और एक नीचे राड है। कोई बोलता है ये 300 वाट का हीटर है, कोई बोलता है ये 500 वाट का हीटर है। लेकिन हम प्रैक्टिकल इसके करके देखते हैं कि जब ये हीटर हम अपने घरों में या कमरों को रूम को गर्म करने के जब हम इस हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 घंटे में कितने वाट कंज्यूम करता है। यहाँ पे इसकी कोई स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, लेकिन इस हीटर के ऊपर नहीं लिखी हुई। लोग कहते हैं बस ये 300 वाट का हीटर है यार, ये तो इतनी बिजली नहीं खर्च करता। हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ये 300 वाट का 500 वाट का है, ये एक दिन में कितनी बिजली कंज्यूम कर। हमने किसी चीज़ के वॉटेज निकालने होते हैं, हम पेड़ निकालने तो हमें इस तरह के क्लम्प मीटर चाहिए होता है। क्लम्प मीटर को हम किसी एक तार के साथ लगा लेते हैं और यहाँ भी इसकी AC एम्पेयर किसकी सेटिंग करते हैं। जब हम किसी चीज़ के एम्पेयर निकालते हैं तो उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वाट जो निकलते हैं, हमारी चीज़ जो कितने वाट की। आज ही हमने इस हीटर के एम्पेयर चेक करने हैं, एम्पेयर चेक करने के बाद इसके वाट निकालने हैं और वाट निकालने के बाद हमने देखना है कि ये हमारा हीटर डेली कितने घंटे इस्तेमाल होता है। जितने घंटे इस्तेमाल होता है और दिन में 26 दिन या 28 दिन या 30 दिन इस्तेमाल होता है, उसी हिसाब से हम इसके यूनिट निकालेंगे और एक यूनिट कितने का इसकी बिजली का जो खर्चा है वो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये इस हीटर के दो राड है, एक राड ऊपर है और एक राड नीचे, दोनों को अलग अलग स्विच से कंट्रोल किया गया है। अगर आप आई की तरफ करते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, अगर ओ की तरफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। बाकायदा ऊपर इसकी डायरेक्शन लिखी भी हुई है, देखिए ऊपर की तरफ जब करते हैं ओ की तरफ तो ऑफ हो जाता है, जब आई की तरफ करते हैं तो ये नीचे की तरफ ऑन हो जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि दोनों हीटर को इकट्ठे ऑन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पहले एक हीटर को ऑन करना है, फिर उसके बाद दूसरी हीटर को ऑन करना है। और आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस सॉकेट में आपने हीटर लगाया होगा क्या उससे पीछे अच्छी क्वालिटी की 339 या 739 की तार लगी हुई है। अगर तार पीछे फ्लेक्सिबल तार होगी 23 76 या 40 76, तो वो थोड़ी देर के बाद जब हीटर चलेगा तो तार आस्ते आस्ते गर्म होना शुरू हो जाएगी। आपने इस बात को भी ख्याल करना होता है कि जिस पे आप हीटर चला रहे हैं वो आपकी पावर सॉकेट होनी चाहिए, लाइट प्लग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चूँकि दो राड वाला हीटर है तो 1 बाय 1 करके दोनों राड को ऑन करते हैं और क्लम्प मीटर को जो सप्लाई तार के किसी एक तार के साथ लगाते हैं और देखते हैं ये कितने एम्पेयर ले रहा है। ये देखिए इस वक्त 3.11 एम्पेयर ये ले रहा है और जिसके दोनों हीटर चल रहे हैं। अब इसकी हीटरों को बंद करते हैं और लाउड को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही हमने दोनों स्विचेस को ऑफ़ किया तो यहाँ पे एम्पेयर जो हमारे ज़ीरो हो गए, ये देख लें एम्पेयर ज़ीरो हो चुके हैं। अब ये 3 एम्पेयर ले रहा तो देखना है कि हमने ये डेली में कितने घंटे चलता है, जितने घंटे भी चलता है उसको कितने दिन चलता है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके इसके वाटेज निकालेंगे और वाटेज को तकसीम करेंगे यूनिट्स पे। हीटर के वाट निकालने के जो हीटर है एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम करता है और एक महीने में कितने यूनिट की खाता है और कितनी बिजली का बिल आएगा। तो किलो वाट आवर निकालने का फार्मूला है KWH इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट और मल्टीप्लाई बाय आवर्स। किलो वाट आवर चूँकि हमने निकालना है हीटर के, तो आम जो घरों में सप्लाई इस्तेमाल होती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है, वो 220 वोल्ट्स होती हैं। एम्पेयर ये ले रहा था 3.11 एम्पेयर ले रहा था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में हमें 4 घंटे या चले लेट्स सपोज 6 घंटे हम हीटर इस्तेमाल करते हैं तो इज़ इक्वल टू 1000, ये 1000 पे आपने डिवाइड करना है। 220 जो वोल्ट है जो सप्लाई आ रही होती है वोल्टेज की, मल्टीप्लाई बाय 3.1 एम्पेयर। जब हीटर के हम दोनों राड को ऑन करते हैं तो 3.11 एम्पेयर ये करंट कंज्यूम करता है और 6 घंटे हम रोज़ के इसको चलाते हैं। इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी इस तरह से 4105.2। ये हमारे टोटल वाटेज निकल है जो 6 घंटों में हमारा हीटर कंज्यूम कर रहा है। अब इसको अब चूँकि हमने किलो वाट आवर में कन्वर्ट करा तो 1000 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे ये आ जाएंगे एक दिन के यूनिट 4.10। ये यूनिट से एक दिन के जो हमारा हीटर 6 घंटे चलता है तो एक दिन में ये 4 जो यूनिट हमारे कंज्यूम करता। अब हमने पूरे एक महीने का बिल निकालना है तो यहाँ पे जनाब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 यूनिट्स को, चूँकि 30 दिन का महीना है तो 30, तो ये हमारे किलो वाट आवर यूनिट्स हो जाएंगे पूरे महीने के। एक 120 यूनिट, 120 यूनिट ये महीने के
बिजली का बिल इस्तेमाल करेगा अगर हम 6 घंटे रोज़ाना किस हीटर को चलाते हैं 2 रॉड के साथ। वाला हीटर रोज़ाना के 6 घंटे चलता है तो महीने के 120 यूनिट ये कंज़्यूम करेगा। और चूँकि हमारे मुल्क में जो हमारे शहर में जो 1 यूनिट है वो तकरीबन 20 रुपए में है, तो 120 यूनिट्स 120 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये हमारा टोटल बिजली जो कॉस्ट होगी हमारे पूरे महीने की वो तकरीबन आ जाएगी 2400 रुपये। 24 रुपये की हमारी ये यूनिट्स की बिजली कंज्यूम होगी और इसमें अब टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम किसी भी चीज़ के बासानी पहले उसके एम्पेयर मालूम करेंगे, एम्पेयर को 220 से ज़रब देंगे, जितने भी हमारे वोल्टेज हैं तो हमारे वाट निकल आएंगे। वाट को हम 1000 पे 1000 पे तकसीम करेंगे तो हमारे किलोवाट आवर निकल जाएंगे एक दिन के। और इसको आप पूरे महीने या जितने दिन चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह बड़े ईज़िली आप किसी भी लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने हीटर के लोड को कैलकुलेट किया।